हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसके पहले अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। तो आज देखिए, चलिए चालू करते हैं। इसमें हमारा पहले थोड़ा सा हम बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के बाद जो भी बुक में क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हमारा क्या है। इसमें पहले तो बेसिक देख लेते हैं, बेसिक क्या होता है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? साधारण ब्याज। इसमें बस एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। वो क्या लगेगा? ऐसा ही बराबर होता है PRT डिवाइड बाय 100। ठीक है, बस यही फॉर्मूला है। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सब कुछ हमको पता है। इसमें एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे मान लो हमने 1000 रुपये मान लो बैंक में जमा किया और ब्याज की दर बोल दी है कितनी है? 10% की ब्याज की दर है। तो हमको 1 साल के बाद कितना रुपये मिलेगा? 1000 का 10% यानी कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, यही चीज़ अगर हम दूसरे साल के बाद बोलेंगे तो फिर से मिल जाएगा 100 रुपये। ठीक है, फिर यही चीज़ तीसरे साल के बाद भी बोल देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा? 100 रुपये मिल जाएगा। मतलब हम कितने भी साल निकाल लेंगे ना, इसमें हमको केवल 100 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जितनी ब्याज की दर होगी उतना ही हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद हमसे पूछ क्या क्या सकता है कि 1 साल के बाद हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या करेंगे हम? मूलधन को इसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 1100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 2 साल के बाद पूछता तो 1200 रुपये हो जाता, और यही चीज़ 3 साल के बाद पूछता तो कितना हो जाता? 1300 रुपये हो जाता। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। इसमें अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित उसको कितना रुपये मिला? 770 रुपये मिला, है ना। तो तद अनुसार वह राशि। अब हमको यहाँ पर ये मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन यानी कि जो हमने ब्याज के बाद जो पैसा निकाला था वो ये दिया हुआ है। तो ब्याज जोड़ने के बाद बोला हुआ है, वो भी 4 वर्ष के बाद बोला हुआ है। तो देखो, हम इसको कितने तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमेशा हमको अगर मूलधन मानना है तो मूलधन को हमेशा कितना मानना है? 100% मानना है। ठीक है, कि मूलधन हमेशा कितना है हमारा? 100% है। ठीक है, अब ये 100% में 10% के हिसाब से हमको 4 वर्ष तक ब्याज मिलेगी। तो एक वर्ष 10%, फिर दूसरे वर्ष भी 10%, फिर तीसरे वर्ष भी 10%, चौथे वर्ष भी 10%। तो कितने परसेंट ब्याज मिल जाएगी? 40% की ब्याज मिल जाएगी। तो कुल ब्याज मिल गई हमको कितनी? 140%। और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ कि 140% किसके बराबर है? 770 रुपये के बराबर है। बस अब इसको यहाँ से अगर 140% की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 770 डिवाइड बाय 140। और हमेशा हमारा जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो 100% होता है। तो 1% इतना है तो 100% निकाल दो। तो ये 100% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 770 अपॉन पे 140 इंटू कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये देखो, एक जीरो से तो ये जीरो काटते हैं, 7 से इसको काटा तो आया कितना? 11। 7 से आया ये 2 बार में। ठीक है, 2 से इसको काट दिया तो ये आ गया कितना? 50। अब 11 पंचे कितना होता है? 55। मतलब 550 रुपये हमारा क्या रहा होगा? प्रिंसिपल रहा होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को ना हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं कि जैसे कि अगर मान लो 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 1/10 होता है। ठीक है, अब देखो 10 रुपये का हमको 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 1 रुपये ब्याज मिल रहा है ना। 1 साल में 1 रुपये मिल रहा है, दूसरे साल भी 1 रुपये मिला होगा, तीसरे साल भी 2 रुपये में मतलब 3 रुपये मिला होगा, चौथे साल भी मतलब 1-1 रुपये करके हमको 4 बार मिला होगा। तो हमको जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना रुपये मिल जाएगा? इंटरेस्ट हमको मिलेगा कितना? 4 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना था? 10 रुपये। तो अगर हम प्रिंसिपल का और किसका अमाउंट का रेशियो बनाते हैं तो अगर हमारा 10 रुपये प्रिंसिपल था तो हमारा जो अमाउंट बनेगा वो कितना रुपये बनेगा? 14 रुपये बनेगा। ठीक है, अब हमको ये 14 की वैल्यू कितनी दी है? 770 रुपये। तो हम बोलेंगे कि 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 770 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 110, मतलब ये 7 से 2 बार में कट गया, 7 से 1 बार में कट गया। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आ गई? 55 आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 55 है तो 10 यूनिट की वैल्यू बगल में 0 तो बगल में 0। तो देखो, फ्रैक्शन से भी इसको कर सकते हैं अपन। 550 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा? थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर पर देता है और अरुण
अपनी कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। ठीक है, देखो हम पहले तो ये देख लेते कि उसके पास टोटल कितना रुपए है, 20,000 रुपये है टोटल। ठीक है, और उसको 10% का लाभ चाहिए, तो 20,000 का अगर हम 10% निकाल लेते हैं तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 10% क्या होता है, एक जीरो काट देंगे, यानी उसको लाभ चाहिए है कितना, 2,000 रुपये लाभ चाहिए उसको। ठीक है, और उसने अपने दो दोस्तों को पैसे दिए, दो दोस्तों को कितने कितने रुपए दिए, एक को उसने 12,000 रुपये दिया, अगर उसके 20,000 रुपये, एक को 12,000 दे दिया तो दूसरे को कितना दिया होगा, 8,000 रुपये उधार दिया होगा। ठीक है, अब इस 12,000 में उसने ब्याज कितनी लगाई है, 8% की ब्याज लगाई है। ठीक है, तो 8% की ब्याज लगाई है, तो 12,000 का अगर 8% निकाल देते तो उतनी ब्याज उसको मिल गई होगी। तो 12,000 का, ठीक है, 12,000 का कितना निकाल लेते हैं अपन, 8%, तो 8/100। ठीक है, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पर आया जीरो, 8 दूनी 16 का 6, मतलब 960 रुपये उसको ब्याज मिल चुकी है। ठीक है, इसमें देख लो समय तो नहीं दिया है कुछ ना, है ना, दो दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये, ठीक है, अब देखो यहाँ से उसको ब्याज मिल चुका है कितना, 960 रुपये ब्याज मिल चुका, उसको कुल ब्याज कितना चाहिए है, उसको कुल ब्याज चाहिए 2,000 रुपये। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर 2,000 रुपये बनाना है, मतलब तो इसमें हम क्या ऐसा जोड़ दें 960 में कि ये 2,000 बन जाए। तो देखो ये हो गया, 40 जोड़ दिए तो 1,000 बन गया, है ना, और 40 जोड़ दिए तो 1,000 बन गया, और 1,000 हमने जोड़ दिया, मतलब टोटल 2,000 बन गया। तो उसको इस 8,000 में कितना ब्याज चाहिए, इतना ब्याज चाहिए। तो यहाँ से हम देखो फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि SI बराबर कितना होता है, PRT डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, तो SI हमको कितना चाहिए, SI की जगह में रख देते हैं 1,040 रुपये चाहिए, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 8,000 रुपये। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ब्याज की दर कितनी आनी चाहिए, समय तो हमारे पास 1 वर्ष ही है, और बटे में आ गया कितना 100, तो ये जो जीरो से तो 2 जीरो कट गया, अब 80 को इसके नीचे निकल जाएंगे तो रेट का परसेंटेज निकल आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा, देखो R इज टू कितना आ गया, 1040 डिवाइड बाय 80, तो इसको काटा, अब 8 से इसको काट दिया तो 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर 2 आया तो 8 3 ज़ा 24, यानी कि उसको कितनी ब्याज देनी पड़ेगी, 13% की ब्याज लेगा तब उसको इच्छित प्रॉफिट मिल पाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 13%। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्षों के लिए और 600 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किए, उसे कुल 190 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिली, तदनुसार साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी। ठीक है, तो देख लो क्या बोल रहा है, इसमें दो बैंक है, मान लेते हैं ये ए बैंक है और ये कोई एक बी बैंक है। यहाँ पर वो 500 रुपये जमा करता है। ठीक है, उसने 500 रुपये जमा कर दिया, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। और यहाँ पर वो कितना रुपये जमा कर रहा है, यहाँ पर वो 600 रुपये जमा कर रहा है, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। अब हमको ब्याज की दर पता नहीं है, तो यहाँ पर भी आर ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पर भी आर ले लेते हैं, परसेंटेज, दोनों की ब्याज को जोड़ देते हैं, यही हमारा फॉर्मूला होता है, PRT बाई 100। यहाँ पर भी PRT बाई 100 बराबर इसको जो ब्याज मिल रही है दोनों से कितने रुपए मिल रही, 190 रुपये मिल रही है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो 1 0 2 0 ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20R, ये आ गया 20R प्लस 18R बराबर किसके है, 190 के। अब 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38R बराबर किसके आ गया, 190 के। तो यहाँ से R की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 190 अपॉन पे 38, अब 19 से एक बार में 0, 19 से 2 बार में, और यहाँ पर आ गया कितना 5, तो R बराबर कितना आ गया 5%। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो उसे 1440 रुपये अधिक मिलते हैं, राशि कितनी थी। ठीक है,
अब देखो हमको राशि नहीं पता, तो राशि को हम मान लेते हैं पी राशि थी। इसको कितने वर्ष के लिए रखा गया, 4 वर्ष के लिए रखा गया, ठीक है। और बोल रहा है कि एक बार उसी राशि को हम 3% अधिक रखते हैं, मतलब जितनी भी यहाँ पर अगर रेट का परसेंटेज कितना था, आर था, ये अपन ने एसआई का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और इसमें से एक बार तो वो इस रेट से लग रहा है, मतलब ये प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ आर परसेंट से 4 वर्ष के लिए रख रहा है, ठीक है। और अगली बार कैसे रख रहा है, उसी पैसे को कितने वर्ष के लिए रख रहा है, 3% अधिक कर दे रहे हैं, यानी कि रेट की परसेंट अगर आर थी तो R+3 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और 4 वर्षों के लिए ही रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो उसको पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, इससे अगर इसको माइनस करते हैं तो 1440 रुपये मिल रहा है। मतलब यहाँ पर रखने में और यहाँ पर रखने में मतलब 1440 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कुल मिला के इसका और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 1440। तो देखो ये जिसमें 3 है ये बड़ा होगा, तो बड़े वाले से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं, है ना। बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो हमको बड़ी वैल्यू मतलब प्लस की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस वाले से इसको माइनस करते हैं, बराबर में लगते हैं कितना, 1440 रुपये। तो यहाँ पर देख लो ये कितना पी है, यहाँ पर कितना R+3 इंटू 4 अपॉन में कितना आ जाएगा 100, बराबर बराबर नहीं प्लस नहीं माइनस, इससे इसको माइनस किया हमने कितना P इंटू 4 इंटू R अपॉन पे 100 किया, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा कितने 1440 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको कर दो सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना है हमको, देखो क्या करें अपन इसका, ये इससे तो सीधे सीधे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कितना है P 4P, ठीक है। 4P अपन पूरे में से कॉमन ले सकते हैं, अंदर यहाँ पर बचेगा कितना R+3 बचेगा, ठीक है। और माइनस यहाँ से कितना बचेगा R बचेगा, है ना। 4P तो हमने बाहर ले लिया, यही चीज़ बचेगी, ठीक है। और अपॉन पे पूरे के अपॉन में कितना 100 है, बराबर किसके आ जाएगा 1440 के। देखो R से तो R कट जाएगा, ठीक है। अब 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12P, बराबर हो जाएगा किसके 1440, और 100 का और मल्टीप्लाई कर दिया बस। तो बस इसको कर दो, देखो 12 से 12 बार में ही चला जाएगा, और कितने जीरो आ गए 1 2 3 जीरो, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 12,000 रुपये। हमसे यही चीज़ पूछा था कि राशि कितनी थी, तो 12,000 रुपये हमारा सेकंड ऑप्शन में, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंक में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देता है। 3 वर्षों के बाद उसे कुल कितना रुपए मिला 3300 रुपये ब्याज मिली। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, ठीक है। उसको 3300 रुपये तो ब्याज मिला, तो इसमें भी सेम मान लेते हैं कि P रुपये मान लो उसने लगाया था, ठीक है। ब्याज की दर एक में कितनी थी 10%, ठीक है। और समय कितने वर्ष के लिए लगाया है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद उसको पैसा मिलता है, तो दोनों की PRT प्लस यहाँ से लगते हैं P, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12, और 3 वर्ष के लिए यहाँ पर मिला उसको कितना रुपए मिल, दोनों की ब्याज निकाल के मिल रही है उसको 3300 रुपये मिल रही है। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर अपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 30P प्लस 36P बराबर किसके हो जाएगा 3, ये 2 जीरो है, ये 100 भी इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2 जीरो और, ठीक है। 30 और 36 कितना हो जाएगा 66P बराबर हो गया किसके 3, 1 2 3 4 जीरो। बस अब इसको हमको काटना है सीधे, देखो 11 से काटते हैं, सीधे 33 से ही काट दो, 33 से 2 बार में चला जाएगा, है ना। तो देखो ऐसे लिख लेते हैं पहले P इज इक्वल टू यहाँ पर 3, 1 2 3 4 जीरो अपॉन में आ जाता है कितना 66। तो देखो 33 1 जा 33 2 जा 66, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो। अब 2 से इसको काटा तो कितना आ गया आंसर 5000, यानी उसने पैसे कितने लगाए होंगे, प्रिंसिपल आ गया हमारा 5000,
उसने कुल कितनी राशि जमा की थी। तो यहाँ पर भी P जमा किया होगा, P यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 5,000 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये उसने कुल मिला के 2 बैंकों में जमा किया ना, तो 10,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा 10,000। 5,000 इसने 2 जगह जमा किए ना, तो टोटल इसने कितना रुपये जमा कर दिया, 10,000 रुपये। ठीक है, हमारे यहाँ 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे जैसे जैसे चैनल के सब्सक्राइबर और व्यू बढ़ेंगे ना, उतनी तेज़ी से हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। तो आप अगर जल्दी से इस बुक को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप फटाफट इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।